हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, यानी कि हॉर्मुज जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, यानी कि हॉर्मुज जल संधि जो है वो कहाँ है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। यह जो हमारा आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सबसे आसान शब्दों में पढ़ेंगे और रिवीजन के साथ। ऐसा पढ़ेंगे कि हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि स्ट्रेट यानी कि जल संधि किसे कहते हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ए स्टेट इज लैंड फॉर्म कनेक्टिंग टू सी और टू वाटर बेसिन। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जल मरुमध्य दो समुद्रों या दो जल घाटियों को जोड़ने वाली एक भू आकृति है, या फिर कह सकते हैं कि जलद मरुमध्य एक संकीर्ण प्राकृतिक रूप से बना जल मार्ग या मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट यानी कि जल संधि या जलद मरुमध्य पानी का एक पिंड होता है जो दो बड़े जल स्रोतों को जोड़ता है और इसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जाती है। जल संधि का भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, यह हुआ स्टेट यानी कि जल संधि। यह क्या हुआ? यह हुआ जल संधि यानी कि स्टेट। इसका काम क्या है? यह इन दो बड़े, जैसे इधर एक वाटर बॉडी हो गया, इधर हो गया ए और बी। इस जल संधि यानी कि इस स्टेट का काम है इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ना। और यहाँ पर आप देखकर यह समझ सकते हैं कि इसमें से होकर के नौकाएं जो है वो एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जा। इस आकार को आपको देखकर ऐसा अंदाजा होता है कि जल संधि का जो भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि डमरू के जैसा आकार होता है इसका उपयोग जो है, यानी कि जल संधि का उपयोग आर्थिक क्षेत्र में स्थित देशों के बीच समुद्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए किया जाता है। मतलब कि जल संधि जो है इसका काम होता है कि ये दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, जिसके कारण यह होता है कि नौकाएं यानी कि जो बड़ा बड़ा शिप होता है वो एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाता है, यानी कि इस जलाशय के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिवहन जो होता है वो आसान हो जाता है। मतलब कि जो सामान होता है, जो शिप होता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचाया जाता है। सिंपल बात में कहें तो हमें बस यह याद रखना है कि जो जल संधि होता है वो दो बड़े जल स्रोतों को जोड़ता है और इनमें से नौकाएं गुजरकर एक स्रोत से दूसरे स्रोत में जाता है, एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत में जाता है। और यहाँ पर एक शब्द आया जलद मरुमध्य। जलद मरुमध्य मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होता है। मतलब ये दो वाटर बॉडी यहाँ पर देख रहे हैं जो बड़ा, इसके मध्य में ये है, बीच में, इस कारण से जलन मरुमध्य भी कहा जाता है। तो एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो स्टेट है, मान लीजिए कोई स्टेट है, तो वो पूछा जाएगा कि इस दिए गए स्टेट जो है वो किन दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। जैसा कि आप यहाँ भी तस्वीर में देख सकते हैं कि इन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है ये स्टेट यानी कि ये जल संधि। यहाँ पर आप इस तस्वीर में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टेट किसे कहते हैं या जल संधि का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बड़े जल निकायों को जोड़ा जा रहा है। पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। मतलब यहाँ पर ऐसे थोड़ा तंग हो गया इसका भाग, यानी कि पानी के दो बड़े भाग को जोड़ना। और यह भी याद रखना है कि जो इसका भौगोलिक आकृति होता है वो डमरू के जैसा होता है। तो जल संधि और स्टेट किसे कहते हैं, तो जल संधि और स्टेट किसे कहते हैं यह हम लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब हम लोग समझते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। हॉर्मुज जल संधि क्या है इसे हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जल संधि जो है वो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यानी कि हॉर्मुज जल संधि है, यानी कि हॉर्मुज जल मरुमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलद मरुमध्य है। यह फारस की खाड़ी से खुले महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है और दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चेक पॉइंट में से एक है। उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर मुसंदम प्रायद्वीप है जो संयुक्त अरब अमीरात और
मुसद्दम गवर्नमेंट ओमान का एक क्षेत्र है द्वारा साझा किया जाता है। यह जो जलद मरुमध्य है लगभग 90 समुद्री मील यानी कि 167 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 52 समुद्री मील यानी कि 96 किलोमीटर से लगभग 39 किलोमीटर तक है, यानी कि 52 समुद्री मील से 21 समुद्री मील के बीच है इसका जो चौड़ाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। मतलब यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्थित है। और यह जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये ईरान का हुआ, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये यहाँ पर लगभग आपको दिखेंगे ओमान, तो यहाँ पर आपको ओमान दिख जाएंगे। उसके बाद आएंगे यूएई का क्षेत्र। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यह गल्फ ऑफ पर्शियन और गल्फ ऑफ ओमान के बीच है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि स्टेट यानी कि जल संधि है। जल संधि का मतलब ही हुआ कि दो बड़े जल निकायों को जोड़ना, मतलब कि दो जल निकाय को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है वो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शियन है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो काम है यह हुआ गल्फ ऑफ पर्शियन को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है। अगर मान लीजिए इधर से कोई शिप आ रहा है जो जिसमें सामान लोड किया हुआ है, तो ये जो शिप है वो इस स्टेट यानी कि जल संधि के द्वारा इस जल संधि में आ जाएगा। यानी कि गल्फ ऑफ ओमान से कोई शिप है, उसमें कोई सामान लोड हुआ है, तो इससे जो शिप है वो इस जल संधि के द्वारा गल्फ ऑफ पर्शियन में पहुंच जाएगा। तो सिंपल बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो मेन काम है वो हमें यह याद रखना है कि यह गल्फ ऑफ पर्शियन को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। और इसका जो लंबाई है वो कितना लंबा कितना चौड़ा है वो आपको लोग यहाँ देख सकते हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 90 समुद्री मील यानी कि 167 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात जो है वो 96 किलोमीटर से 39 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो यहाँ पर हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है किन दो जल निकायों को अलग करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। मतलब देख रहे हैं ना, ये जो स्टेट है ये इन दो जल निकायों को अलग करती है। मतलब फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। दोनों तरह से कर सकते हैं कि यह जो स्टेट जो है ये जल संधि का काम जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि यह जो जल संधि है यह फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ पर्शियन को ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान से अलग करता है और जोड़ता है, दोनों एक ही बात है। और यह जो जल संधि है यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही इराक, कतर तथा ईरान जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। तो यह हमें याद रखना है कि इराक, कतर और ईरान इन देशों का जो तेल निर्यात जो है इसी जल संधि के द्वारा होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया की तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 1/3 और कुल वैश्विक तेल खपत का लगभग 25% जलद मरुमध्य से होकर गुजरता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बन जाता है। सदियों से ऐसा ही है। इसके विशाल भीतर इलाके विलासितापूर्ण व्यापारिक वस्तुओं से समृद्ध थे और आकर्षक व्यापारी बंदरगाहों तक उनकी आसान पहुंच नहीं थी। खबर के संस्मरण बताते हैं कि कैसे बादामों को बाजारों तक पहुंचने के लिए सुदूर फरगना क्षेत्र से हॉर्मुज ले जाना पड़ता था। इस तस्वीर को देखकर आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है गल्फ ऑफ पर्शियन, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, और यह है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यह देखकर आपको पता चल रहा है कि इस स्टेट का काम क्या है, पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ना। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो जुड़े हुए देश थे वहां पर आप देख रहे हैं ईरान, इधर आपको देखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आपको दिख रहे हैं ओमान। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किन देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ईरान यहाँ देख रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात देख रहे हैं, ओमान देख रहे हैं, और आगे चल के आपको इधर में दिखेगा आपको इराक। तो यहाँ से अगर कोई शिप आता है यानी कि कोई भी जहाज, कोई भी शिप उधर सामान लोड करके, तो यहाँ से इस स्टेट के माध्यम से इन देशों तक पहुंच जाता है। इन देशों से जो तेल का निर्यात होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा ही होता है।
मतलब कि वैश्विक तेल खपत जो है उसका 25% जो है वो इसी जल संधि से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यह है अपना प्यारा देश भारत, और भारत के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और भारत से इस डायरेक्शन में आने पर आपको दिखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेनली इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से कनेक्ट करता है, और इस स्टेट का जो मेनली काम है वो तेल के आयात और निर्यात का है कि इन सभी देशों के पास तेल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो तेल का जो निर्यात होता है वो इन्हीं देशों से होता है। तो तेल का निर्यात इसी स्टेट के माध्यम से होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े एक सवाल पूछे गए थे, तो चलिए उन सवाल को देखते हैं कि उनका क्या जवाब होता है। तो सवाल यह था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल संधि जो है निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा जी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ता है, यानी कि पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो उसी तरह से इस सवाल का जो जवाब होगा वो बी होगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यह जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसे हॉर्मुज जलन मरुमत के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तो जैसा कि हम लोगों ने तस्वीर में देखा कि यह पर्शियन गल्फ है और ओमान गल्फ है, तो इधर पर आपको अरब सागर दिखेगा। तो यह कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। मतलब कि यह तीन वाटर बॉडी को जोड़ता है। कौन? यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि यह जल और मधुमत जो है वो 55 किलोमीटर से लगभग 95 किलोमीटर तक चौड़ा है। 95 किलोमीटर तक चौड़ा है। मतलब यह हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो लगभग 55 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक चौड़ा है। ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक और काम यह है कि ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग कर देता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसमें प्रमुख रूप से किस्म, हॉर्मुज और हेंजम यानी कि होंग द्वीप स्थित है। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर कुछ आइलैंड भी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेंगे किस्म आइलैंड, यहाँ पर आपको दिखेंगे हॉर्मुज आइलैंड। ये जो द्वीप जो है वो इसी जल संधि में स्थित है, इसी स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें प्रमुख रूप से किस्म और हॉर्मुज और होंजम द्वीप स्थित है। तीसरा जो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक ये महत्वपूर्ण देश हैं जो निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी मार्ग के माध्यम से भेजता है। मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक इन देशों को अगर कोई चीज निर्यात करना हो इसी जल संधि के द्वारा भेजते हैं। तो मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। किसके जलमार्ग में? कौन से जलमार्ग? यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से भेजा जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग अपना सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल साबित होता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।